राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अक्षय तृतीया 2024। अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी की स्थापना कैसे करें, अर्थात प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। आजकल लड्डू गोपाल हर घर में हैं और अगर आप भी लड्डू गोपाल को घर में लाना चाहते हैं तो उन्हें घर में लाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बताया जा रहा है। लड्डू गोपाल की अगर आप सच्चे मन से सेवा करें तभी आप घर में लड्डू गोपाल जी को लाएं, क्योंकि लड्डू जी के घर में लाने के बाद हमारे घर के सदस्य ही बन जाते हैं। और अगर हम लड्डू गोपाल जी को अपने बच्चों की तरह प्यार करें और उनकी सेवा करें तो लड्डू गोपाल जी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर हम एक बार लड्डू गोपाल जी घर ले आए तो हमें हर हाल में उनका विशेष ध्यान रखना होगा। लड्डू गोपाल जी की स्थापना कैसे करें। वैसे तो आजकल लड्डू गोपाल जी बाज़ार में हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यदि हमें लड्डू गोपाल जी कोई उपहार में दे तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल जी की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 4 दिनों तक चलती है। पहले दिन लड्डू गोपाल जी को अपना मानते हुए लड्डू गोपाल जी का एक अच्छा सा नाम रखें और लड्डू गोपाल को प्यार के साथ एक अनाज से भरे बर्तन में रखें। अनाज में आप गेहूँ, चावल इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं और उस बर्तन में लड्डू को अनाज से पूरा ढक दें व उनकी आंखों पर एक पट्टी भी बांध दें। फिर दूसरे दिन नहाकर नित्यक्रम करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अपनी आंखें बंद करके प्यार से अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालें, उनकी पट्टी खोलें और प्यार से लड्डू जी को निहार कर उनको एक बर्तन में रखकर बर्तन में सभी तरह के फल रखें। फिर तीसरे दिन नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी को फलों के बर्तन से निकालकर सब्जी के बीच में लड्डू जी को रखा जाता है और इसी तरह चौथे दिन लड्डू जी को फूलों में रखा जाता है। अगर आप लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी या अक्षय तृतीया पर स्थापित करना चाहते हैं तो आप यह चारों प्रक्रिया 1-1 घंटे के अंतर में एक दिन में ही कर सकते हैं। तो अब 4 दिन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद 5वें दिन आप लड्डू गोपाल जी को नहा धोकर फूलों के बर्तन से निकालकर उन्हें खाली परात या थाली में बैठाकर पहले उन्हें कच्चे दूध से नहलाएं और ध्यान रहे कि लड्डू जी को अपना बच्चा समझकर घर के सदस्य समान पूरी भावना और प्यार के साथ नहलाएं। पहले दही, चीनी, फिर शहद और अंत में थोड़ा सा घी लगाकर प्यार से मसल कर नहलाएं और अंत में गंगा जल मिले सादे जल से नहलाएं। जल मौसम के अनुसार लें, गर्मी में शीतल जल और सर्दी में गुनगुना जल ले लें। फिर लड्डू जी को एकदम साफ मलमल के कपड़े या सूती रुमाल से साफ करके वस्त्र पहनाएं। वस्त्र नए होने चाहिए। फिर उनका चंदन का तिलक लगाएं, फिर इत्र लगाएं और फिर लड्डू गोपाल जी को गहनों से सजाएं और लड्डू को उसकी बांसुरी बहुत प्यारी होती है तो नई बांसुरी रखें। लड्डू गोपाल जी को खाना कैसे खिलाएं। जैसा कि सबको पता है, सभी जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री बहुत ही पसंद है, तो लड्डू गोपाल जी को पहले माखन मिश्री का भोग लगाएं, फिर दूध का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी को दिन में 4 बार दूध का भोग लगाएं और दोपहर में बिना प्याज लहसुन के भोजन का भोग लगाएं। भोजन सबसे पहले लड्डू जी को खिलाएं, फिर लड्डू जी का भोग लगा हुआ भोजन सभी भोजन में मिलाकर स्वयं ही प्रसाद रूप में ग्रहण करें। लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करें। लड्डू गोपाल जी की पूजा करते समय सबसे पहले हम जो भी पूजा करें सच्चे दिल से और मन से करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगाएं, फिर धूप दीप जलाकर पूजा करें। लड्डू गोपाल जी को फूल अर्पित करें और फिर आरती करें। लड्डू गोपाल जी की आरती दोनों समय करनी चाहिए। सुबह और शाम को आरती करें, वह रात को लड्डू गोपाल जी को दुलार कर, प्यार कर और दूध का भोग लगाकर सुलाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को राधा का नाम बहुत ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, तो लड्डू जी को सुलाते समय, उठाते समय राधे राधे जरूर बोलें। लड्डू गोपाल जी की आरती कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर लड्डू गोपाल जी को प्यार से उठाएं। श्री लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाकर उन्हें प्यार से राधे राधे बोलें और फिर उन्हें नहलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं।
फिर उन्हें चंदन का तिलक और इत्र लगाकर उनका श्रृंगार करें और फिर उन्हें फूल चढ़ाएं। वह धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा करें और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को माखन, मिश्री, दूध और मेवे का भोग लगाएं। लड्डू जी की आरती अवश्य करें। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा का परम दुलारा, बाबा की अखियन का तारा, गोपिन के प्राण का प्यारा, इन पर प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ का छोटा भैया, काना कहीं कहीं बोलते भैया, परम उदित मन लेते बलैया, यह छवि नैनन में भरी लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधा वर सुगर कन्हैया, ब्रजजन का नवनीत खवैया, देखत ही मन नैन चुरैया, अपना सर्वस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तोत्री बोलनी मधुर सुहावे, सकन मधुर खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनी कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाएं? लड्डू गोपाल जी को दोपहर में भी बिना प्याज लहसुन के भोजन करा का भोग लगाएं और शाम को दूध का भोग लगाएं। फिर रात को भी दूध का भोग लगाकर लड्डू जी को दुलार से, प्यार से थपकी देकर सुला दें। अगले दिन फिर से वैसे ही पूजा क्या करें। आजकल लड्डू गोपाल जी के लिए तरह तरह के वस्त्र, सिंहासन, बिस्तर, पगड़ी, मुकुट इत्यादि मिलते हैं। लड्डू गोपाल जी का एक छोटे बच्चे की तरह लालन पोषण किया जाता है और उसका ख्याल रखा जाता है। लड्डू गोपाल जी को घर में रखने के कुछ जरूरी नियम होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। इन नियमों का करें पालन। आमतौर पर सभी हिंदू घरों में रोजाना लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं। जिन घरों में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है उन घरों में इन नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 5 नियमों के बारे में जो घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो नियमों का पालन अवश्य करें। नियमित रूप से कराएं स्नान। हर दिन वस्त्र बदलें। अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने मन में यह भाव पैदा करना चाहिए, अब यह आपका नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोगों की तरह लड्डू गोपाल जी भी इस घर के सदस्य हैं। उसके बाद रोजाना नियम से उन्हें सुबह ही स्नान कराएं और रोजाना उनके वस्त्र बदलें। ध्यान रहे कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए जैसा कि घर के सभी सदस्यों के साथ किया जाता है। वह भी आपके घर के सदस्य हैं, सबसे प्यारा और राजदुलारा सदस्य। अगर आप बाहर से खाने पीने की कोई वस्तु या फिर अन्य चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले घर के सबसे छोटे सदस्य लड्डू गोपाल जी को भोग अवश्य लगाएं। उन्हें घर का सबसे प्यारा और राजदुलारा सदस्य माना जाता है। यह मानते हुए घर में बनने वाले सभी पकवानों या फिर खाने की सभी वस्तुएं पहले उन्हें ही भोग लगाएं। संध्या आरती और झूला। संध्या के समय प्रतिदिन नियमित रूप से संध्या आरती करें और भोग लगाएं। गोपाल जी की पूजा में एक दिन का भी अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर की एक चाबी लड्डू गोपाल जी को देकर जाएं और ये प्रार्थना अवश्य करके जाएं कि हे प्रभु, आप इस घर की रक्षा करना। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी करीबी पड़ोसी को लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं ताकि वह रोजाना उनका भोग और पूजा कर सकें और उनका ध्यान रख सकें। खिलौने भी लाएं। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बच्चों के लिए खिलौने लेकर आते हैं। उसी प्रकार जब आप बाजार जाएं तो जैसे अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए नए खिलौने लेकर आएं और समय निकाल कर स्वयं भी उनके साथ खेलें। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने भी लेकर जाएं। दिन में 4 बार भोग लगाएं। जिस प्रकार से घर के सभी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम को फिर जलपान और रात में भोजन, ठीक इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी का भी कम से कम 4 बार भोग लगाना आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चों को बार बार भूख लगती है वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है और उन्हें भी समय समय पर खिलाना जरूरी होता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे। धन्यवाद।